फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आप लोगों को बता दे, बिहार में फिर पिता बीजेपी के नेता की धुलाई। जी हां, बिलबिला उठे अंधभक्त, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आप लोगों को बता दे, फिर से एक बार ओआईसी के मंच पर उठा पाकिस्तान और तुर्की ने उठाया यूएन में कश्मीर का मुद्दा। जी हां, जानबूझकर मुसलमानों को किया जा रहा है परेशान 370 हटाने के बाद, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आप लोगों को बता दें, संजय रावत ने सांसद में बीजेपी को धो डाला। जी हां, कहा भाभी जी के पापड़ से नहीं जाने वाला कोरोना, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आप लोगों को बता दें, सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़के, कहा तीनों खान को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी से मिल रही है शे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे सलमान खान के फैंस ने भक्तों को दिखाया आईना। वहीं पर पांचवी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जहां पर एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा आखिर एक बार फिर से छात्रों ने दिखा दी पीएम मोदी को उनकी असलियत, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, छात्रों के प्रदर्शन ने बढ़ाई मोदी की मुश्किलें। जी हां, आप लोग बता दें कल मोदी का बर्थडे था और ऐसे में कल जबरदस्त तरीके से बेरोजगार दिवस मनाया गया, जिसके चलते बीजेपी का 2024 में आना नामुमकिन, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट दिखाई दे रही है। जी हां, एनडीए में फूट, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से छात्रों ने दी मोदी को चेतावनी। कहा देश के बेरोजगार, अगर बेरोजगार को नौकरी नहीं तो 2024 में मोदी सरकार नहीं। जी हां, भक्तों को बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ कहा इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान वाले मुद्दे पर उठा सवाल। जी हां, दरअसल मोदी सरकार मुसलमानों की आजादी छीन रही है। दरअसल आप लोग बता दें, यूएन में जबरदस्त तरीके से कश्मीर 370 हटने का मुद्दा गर्मा गया है। जी हां, जहां पर तुर्की और पाकिस्तान ने यह मुद्दा उठाया, कहा आज इंडिया में लोगों के बोलने की आजादी छीनी जा रही है। बहुत ही शर्म की बात है ये कि दूसरे देश जो है हमारे देश को जो है यहां पर बुरा बता रहा है। वो क्यों बता रहा है कि यहां पर आज जिस तरीके से देश में मोदी सरकार ने लोगों की आजादी छीन ली है, चाहे वो 370 जैसी चीज हो या फिर CAA NRC हो, हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लाकर एक ऐसा मतलब बना दिया हमारे देश को, जहां हमारे देश की जगह जगह पर तारीफ होती थी कि हमारे देश में प्यार और मोहब्बत है। आज वही लोग हमारे देश पर सवाल उठा रहा है और इसका जिम्मेदार है सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह, जो कि अपने अहंकार के चक्कर में देश का संविधान तोड़ने में लगे। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की ने कहा कि इंडिया में पूरी तरीके से मुसलमानों की आजादी को छीना जा रहा है। जहां पर कोई भी मुसलमान आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर जब भी दंगे होते हैं तो मुसलमानों का नाम झूठा झूठा डाल दिया जाता है। दरअसल आप लोग बता दें, इसी के साथ साथ यूएन में कश्मीर के साथ साथ गोदी मीडिया का मुद्दा भी उठाया गया, जहां पर बोला गया कि आजकल इंडिया की जो मीडिया है वो मोदी की गोद में जाकर बैठ गई है। यूएन में साफ साफ बताया गया कि किस तरीके से जानबूझकर 370 हटाई गई है, जबकि संविधान के खिलाफ था और जो यहां पर संविधान बनाया गया था उसको भी ताक में रख दिया है मोदी और शाह ने। इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान और तुर्की ने आरोप लगाए हैं कि मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा है बुरा व्यवहार, आजादी छीन ली गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जबरदस्त तरीके से पिट गए हैं जी हां बीजेपी के नेता। दरअसल आप लोगों को बता दें, उमेश कुशवाहा की हुई है कुटाई। जी हां, वैशाली नगर में गए थे विधायक बाबू वोट मांगने, पिट गए नीतीश कुमार के विधायक। जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताया धुलाई हुई है। ऐसे में बीजेपी और नीतीश को बड़ा झटका। नीतीश और बीजेपी की जो साठगांठ है ये आप अच्छे से जानते हैं, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। बिहार में पूरी तरीके से लोग गरीबी चरम सीमा पर आ चुकी है। मोदी भक्त जितने भी थे वो अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। जी हां, जो भी वोट मांगने जा रहा है बीजेपी की तरफ से या नीतीश की तरफ से, उसकी धुलाई की जा रही है। फिर से एक बार उमेश कुशवाहा की कर दी गई है धुलाई। आप लोगों को
को बता दे बड़े आराम से वोट मांगने गए थे, जब जनता ने पूछे सवाल तो नहीं दे पाए जवाब, उसके बाद जबरदस्त तरीके से मारपीट हो गई। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां वहां ऐसे वाकया हो रहा है और ये कुछ गलत नहीं हो रहा है। जिस तरीके से यहां पर हिंदू मुसलमान फैलाया गया या फिर जिस तरीके से गरीबी चरम सीमा पर है नीतीश और मोदी के राज में, यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता ही वोट देती है और जनता ही उठाकर फेंकना भी जानती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जन्मदिन बना मोदी के लिए मरण दिन। जी हां, लोगों ने लगाए एक बार फिर से स्टूडेंट ने मोदी के हाय हाय के नारे, हटाओ मोदी सरकार को। दरअसल आप लोग बता दें कि इस स्टूडेंटों का ये था मोर्चा। ऐसे में साफ साफ कहा गया था जिस तरीके से आजकल की युवा लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस चीज को जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं। जी हां, स्टूडेंट इसके ऊपर मोदी सरकार के ऊपर साफ साफ कहा गया कि अगर नौकरी नहीं तो 2024 में मोदी की सरकार नहीं। आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी के जन्मदिन को बिल्कुल मरण दिन में बदल दिया गया। जी हां, जिस तरीके से छात्रों ने ये 17 दिसंबर को जिस तरीके से मोर्चा करा, इसको लेकर भक्त साफ साफ दिख गया है भक्तों को कि मोदी सरकार की 2024 में आने वाले चुनाव में हार तय मानी जा रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें युवाओं के साथ साथ जो है यहां पर कांग्रेस के विधायकों ने भी ये मोर्चा संभाला, जहां पर कहा है कि आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मोदी सरकार जो है वो हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। आज जब हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरियों की जरूरत है तो मोदी सरकार जो है अपनी आंखें बंद कर बैठी है। तो लोगों ने भी कह दिया कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार, मोदी को देना होगा इस्तीफा। जी हाँ, तो मोदी के इस्तीफे के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से अंध भक्तों ने किया सलमान खान को टारगेट। जी हां, चाटू पत्रकार अर्नव गोस्वामी को सलमान खान से पंगा लेना पड़ रहा है भारी। दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। कहा गोदी मीडिया मुसलमानों को टारगेट करती है, गोदी मीडिया धर्म लाती है बीच में और यह सब होता है दो मास्टरमाइंड के कहने पर। दरअसल आप लोग बता दें सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी ने साधा है पीएम मोदी और अमित शाह गृह मंत्री पर अपना निशाना। कहा आखिर देश में और भी एक्टर है, तीनों खान को ही क्यों टारगेट किया जाता है। आप लोगों को बता दें जो बीजेपी के भक्त हैं जैसे कि अक्षय कुमार हुआ, अमिताभ बच्चन हुए या फिर कंगना रनावत हुई, इन चाटू लोगों को बीजेपी के भक्त कभी भी टारगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जो लोग बीजेपी की चाटते हैं वो लोग बीजेपी में सेफ रहते हैं और जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट, चाहे वो सौरभ भास्कर हो चाहे और भी लोग हों, जितने भी लोग बीजेपी के अगेंस्ट है वो सब लोग भक्तों के लिए खराब हो जाते हैं। और साफ साफ देखने को मिल रहा है यहां पर जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए कि जानबूझकर तीनों खान को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले इसी ही पत्रकार ने, इस चाटू अर्नव गोस्वामी ने आमिर खान का भी उड़ाया था जब आमिर खान तुर्की गए थे। क्यों भाई, आजाद देश है, जिसको जहां पर जाना जाएगा। क्या आपके बाप से परमिशन लेना पड़ेगी क्या? ये अस्थि ने चढ़ाता है। जैसे कि बीजे एक बार अभी बोला था, जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं, संजय रावत ने कहा था कि ये गांजड़ा चढ़ाकर जो है अस्थि ने चढ़ाकर लोगों के इंटरव्यू लेता है। अब तो हद ही करता जा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि सलमान खान और रिया चक्रवर्ती में बेटा बहुत फासला है। सलमान खान है और रिया चक्रवर्ती है। जी हाँ, तभी तो सलमान खान से पंगा लेना पड़ रहा है भारी। फैंस ने दिखा दी अर्नव गोस्वामी को इसकी औकात। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जन्मदिन मोदी के लिए बन गया है मरण दिन। जी हां, आप लोगों को बता दें छात्रों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। कहा मोदी जी एक एक वीडियो डालो, वीडियो में मिलेंगे लाखों डिसलाइक। जी हां, मोदी को दे दी है चेतावनी। दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यानी कि यूट्यूब अकाउंट पर वीडियो शेयर करती है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से जो स्टूडेंट है उनका गुस्सा मोदी सरकार पर फूट रहा है। एक बार फिर से जो है यहां पर स्टूडेंट ने कर दिया ऐलान। कहा मोदी जी एक बार फिर से वीडियो अपलोड करो, डिसलाइक करेंगे। जी हां, जबरदस्त तरीके से देश की जनता में गुस्सा। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत ने छेड़ा सांसद में भाभी जी पापड़ वाला मुद्दा। जी हां, कहा भाभी जी के पापड़ बेचने से नहीं होगा कोरोना ठीक, उसके लिए करनी होगी महाराष्ट्र जैसी मेहनत। दरअसल आप लोग बता दें संजय रावत ने बीजेपी के दिग्गजों को धो डाला। उनका कहना है जिस तरीके
तरीके से यहाँ पर हमारे देश में झूठ फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से कुछ दल्ले पत्रकार जो कि मोदी का साथ दे रहे हैं उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आए संजय रावत। उनका कहना है भाभी जी के पापड़ से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो क्या बात थी। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से खिल्ली उड़ा दिए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। फिर से एक बार राजनाथ ने उड़ाई मोदी की धज्जियां। जी हाँ, कहा चीन नहीं मान रहा है एलओसी को। आप खुद सुन लीजिए, एक बार फिर से सुनिए। राजनाथ ने कहा चीन नहीं मान रहा है एलओसी को, यानी कि एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ खुद ही कह रहा है कि चीन जो है लगातार हमारे देश में घुसा चला आ रहा है, वो कोई चीजें नहीं मान रहा है, रूल रेगुलेशन नहीं मान रहा है, ना ही एलओसी को मान रहा है, कई जगहों पर अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे में हमारे पीएम मोदी कह रहे हैं कि चीन ने तो जगह ही नहीं हड़पी है, चीन तो हमारे देश में घुसा ही नहीं। ऐसे में एक बार फिर से साफ हो गया है कि मोदी जी की कालाकांडी सामने आ गई है और एक बार फिर से राजनाथ ने ही जो है यहां पर खोल दी उनकी पोल, यानी कि इन्हीं की पार्टी के लोग एक तरफ मोदी जी कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ राजनाथ जी ने पोल खोल दी, तीसरी तरफ अमित शाह कुछ। ये वही एनआरसी वाला मुद्दा हो रहा है। जब आपने देखा होगा जब एनआरसी होने वाली थी तो हमारे देश के महान गृह मंत्री और कुछ बोलते थे और हमारे पीएम कहते थे कि अभी तो एनआरसी आने ही नहीं वाला है, और गृह मंत्री कहता था कि एनआरसी तो आकर रहेगा। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये सरकार मजाक अपना खुद ही बनवाती है या फिर नहीं। अगर आप भी पीएम मोदी की शांतिपूर्ण ढंग से इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। एक बहुत जरूरी बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए। इससे क्या है कि आप तक और आपके जो भी पहचानने वाले उन तक सच पहुंच पाए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।